किया है। भाई लड़ना पड़ेगा। आंसू गैस का एक गोला नहीं चला अभी कहीं। मुद्दे बहुत हैं देश में। मुद्दे कोई किसान संगठन के लिए नहीं है कि मुद्दे बहुत हैं। विपक्ष वालों को सड़क पर आने के, अब घर में ना सो, सड़क पर आने के संघर्ष शुरू कर दो। साफ तौर से टिकैत साहब का संदेश है कि विपक्ष के आंदोलन करो, सरकार के खिलाफ ही। और किसके खिलाफ करोगे? तो देखो पॉलिटिकल आदमी का काम क्या है कि या तो कुर्सी पे बैठो, अगर कुर्सी पे नहीं बैठे तो सामने बैठ के कुर्सी की कमी गिनो। तो टिकैत साहब चाहते हैं कि एनडीए पूरी तरह से सरकार। बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि देश में विपक्ष कोई भी हो वो मजबूत रहना चाहिए। विपक्ष अगर कमजोर होगा तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। तो विपक्ष में ही बैठा रहे, ऐसा चाह रहे हैं कि विपक्ष सरकार। अरे जो हाथ पा हला होगा भाई बन जाएगा। तो कुश्ती का खड़ा है भाई, कौन हारेगा कौन जीतेगा किसे पता। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जो इंडिया बना है गठबंधन का नाम, उसका इंडिया ना कहा जाए, उसको भारत कहा जाए। नहीं तो और वो तो कह रहे हैं, उन्हें तो भाई कहना कुछ न कुछ अपने इनसे आरएसएस वालों से और जो बीजेपी के लोग हैं इनसे अपने गांव के मंदिर, गांव की धर्मशाला, गांव की सरकारी जमीन, गांव के शमशान घाट, इनसे वो बचा लो। ये सब पे ट्रस्ट बना रहे अपने, उनको बेच रहे हैं, उन पे मंदिरों पे कब्जे कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कब्जाधारी तो ये बीजेपी के संघ के लोग हैं। इनसे अपनी जमीन बचाओ। अगर किसी पे जमीन है गांव समाज की है तो उसका ट्रस्ट बनाओ अपना गांव का, अपने मंदिर बचाओ। नहीं तो बीजेपी के संघ के लोग ये सारे आपके कब्जा करेंगे। इतना जानकारी होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे, जनता के ऊपर छोड़ दिया। तो जब आप बता रहे हैं तो फिर समर्थन क्यों नहीं दे रहे किसी? हम तो गाँव वालों की तो बतावे सारी बात है। जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने विशेष सत्र की मांग की है, क्या इंडिया गठबंधन से घबरा के की है? उन्हें लग रहा है अभी तो घबराहट वबराहट है नहीं, अभी तो ये सारे डर रहे हैं। अच्छा लगता है विपक्ष डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देगा। इनको आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। कोई भी कमी केंद्र सरकार की उसकी है, उसके खिलाफ बिल्कुल खड़ा होकर प्रदर्शन करने चाहिए। जब तक एक बार लाठियां नहीं चलेगी, आंसू गैस के गोले नहीं चलेंगे। देखो ट्रैक्टर तो हमारा है, हमने तो उसमें काबू पा लिया। ठीक है, कहीं इंडिया गठबंधन का डर बीजेपी सरकार को सता रहा है। अभी पता कुछ नहीं, अभी तो खाड़े में वही मामला। चुनाव आयोग की नियुक्ति के लेकर पारदर्शिता खत्म दिखाई हो रही थी। बिल्कुल, क्योंकि सरकार अपना इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अलग कर दिया। अलग कर देंगे ये बिल्कुल। भारत सरकार हर संस्थाओं के उस पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। अब देश की जनता जानना चाहती है टिकैत साहब आगे क्या निर्णय लेने। आगे देखो, हमारा तो खेती किसानी का, मजदूर का, गांव गरीब किसान आदिवासियों की लड़ाई है, वो हम लड़ते रहेंगे। पॉलिटिक्स से हम दूर हैं। इन्हें जरूर बताते रहेंगे कि इकट्ठा होकर संघर्ष करो। किसके लिए? अरे अपनी सत्ता पाने के लिए करो, और किसके लिए करोगे? तो कोई तो पार्टी होगी सत्ता पाने के लिए। नहीं, सत्ता पाने के लिए तो जब गठबंधन इनका बन गया तो आगे सुनते रहेंगे। अभी तो लड़ाई लड़ो ना पहले भाई, जो बाद होगा वो तो बाद में होगा, पहले तो लड़ाई लड़ो। आपने एक बड़ा आंदोलन किया था, हाँ, जिसकी चर्चा रही। क्या इस तरह का आंदोलन फिर से आगे देखा जाएगा? एमएसपी के सवाल पे देश में बड़ा आंदोलन होगा। एक चर्चा पूरे देश में है कि एमएसपी मिलनी चाहिए। जैसे बिहार के किसान को अकेले मक्का पे 5,000 करोड़ का नुकसान है, धान पे भी उनको ऐसा ही है, लाखों करोड़ रुपए का एक स्टेट में नुकसान है। अगर हम यहाँ पे भी लगाए कि मक्का बाजरे में और धान में यहाँ के क्षेत्र के किसानों को कितना नुकसान है, अगर एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो जाए तो किसानों का कुछ भला हो सकता है।